सब कुछ जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई भी व्यक्ति संविधान पढ़ लेगा तो उसके अंदर हिम्मत आ जाएगा। हमारे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं गोल्डन दास है, भली भांति आप इन्हें जानते होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है अच्छे से पढ़ लिए हैं, कहीं भी जाते हैं तो डरते नहीं है। डर नाम का कोई चीज इनके चेहरे पर नहीं दिखता है। इनके सामने जो प्रभारी होते हैं थाना के या डीएसपी एसपी होते हैं, उन लोगों को डर हो जाता है कि लग रहा है अब हम खतरा में आ गए हैं, हमारे सामने गोल्डन दास आ गए हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है। हमारे साथ गोल्डन दास है, अब इनसे बातचीत करते हैं कि इतना आप जा करके ऑफिस में जाते हैं कहीं पे भी तो इतना बेबाकी से अपने बात को रखते हैं कि सामने वाला आदमी डर जाता है। इतना ताकत कहाँ से आता है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज चैनल का, और जितने भी व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय हिंद। देखिए मीडिया महोदय, कलेजा या हिम्मत या जोश जुनून अगर किसी भी शख्स को पैदा करना है तो दो चीज पढ़ ले, बाबा साहब का भारत का संविधान और भगत सिंह का जीवनी। बाबा साहब के भारत का संविधान से ज्ञान मिल जाएगा और भगत सिंह की जीवनी पढ़ लेंगे तो जोश और जुनून मिल जाएगा। और हम भगत सिंह जी का और बाबा साहब का संविधान को मैं एक एक कॉलम में पढ़ा हूँ और उसी का कारण है कि हमारे अंदर इतना जोश और जुनून है। इतना पढ़े हैं तो केस कैसे हो गया? जब आप सारा संविधान पढ़े हैं तो संविधान का सारा नियम जान रहे हैं तो केस काहे करा लिया अपने ऊपर? संविधान के हिसाब से चलते तो केस नहीं होता आपके ऊपर। हमको एक चीज बताइए, संविधान के बाद अगर कोई किसी भी देश के अगर कोई बड़ा होता है तो होता है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान के जो इमरान खान जी हैं वो कानून नहीं जानते थे, वो धारा नहीं जानते थे? वो जेल क्यों चले गए? उन पर इलीगल काम किया होगा इसलिए जेल गए। लालू यादव को कहता है लोग, कुछ लोग कि इलीगल काम किए इसलिए जेल चले गए। देखिए लालू यादव जी जेल चले गए या मुकदमा हो गया इसलिए नहीं कुछ चोर है। लालू यादव जी का सिर्फ एक ही गलती है कि वो दलित समाज के मुंह में जुबान दे दिए, खटिया पर बैठने के लिए सिखा दिए, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखा दिए। अगर लालू यादव जी को अगर देखा जाए तो बिहार का एक अम्बेडकर साहब से कम नहीं है। बाबा साहब हम लोग के संविधान में अधिकार तो दे दिए थे, लेकिन बिहार में अगर धरातल पर या घर घर अगर हम लोग के हक और अधिकार दिलाने का काम किए तो हमारे लालू यादव जी हैं। उनका सिर्फ यही गलती है कि वो जेल चले गए। ये बात आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी बिहार के सीएम एक मिश्रा जी थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, और इसी राज्य के सीएम हमारे माननीय लालू यादव जी भी रहे हैं। तो मिश्रा जी पर भी सेम केस में सेम धारा में एफआईआर हुआ और सेम धारा में हमारे लालू जी पर भी एफआईआर हुआ। तो सेम केस जब था तो मिश्रा जी को बेल और लालू जी को जेल कैसे हुई? ये देश जो है ये सिर्फ जात देखकर, औकात देखकर न्याय दिलाया जा रहा है। लालू जी जेल इसलिए चले गए क्योंकि लालू जी के समाज का कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज नहीं थे और ना है अभी भी, और ना ही उनका कोई अच्छा वकील है। मिश्रा जी को बेल इसलिए हो गया कि अभी के डेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज साहब हैं लगभग झा, मिश्रा, तिवारी और पांडे जी हैं, और जितने भी बड़े वकील हैं सब मिश्रा, झा, तिवारी, पांडे हैं। तो इसलिए मिश्रा जी को बेल हो गया और लालू जी को जेल हो गया। तो कॉलेजियम सिस्टम से ये लोग आते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र तो संविधान में है। कहाँ संविधान में है? बाबा साहब अगर संविधान में इस तरह के लिखे तो कोई कलम या अनुच्छेद बताइए हमारे पास। तो है लोग बड़ा बड़ा ज्ञानी, हम तो बोल रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम संविधान में लिखा गया है। हम तो बोल रहे हैं मेरे पास बाबा साहब का संविधान पूरा किताबें है। कोई भी कॉलम में अगर कॉलेजियम सिस्टम दिखा दिया, वकील मैं बता रहा हूँ ना, अपना हाईकोर्ट का वकील बोल दिया तो इस बात हम तो बोल रहे हैं मीडिया महोदय कि कोई भी कॉलम में अगर संविधान में अगर कॉलेजियम सिस्टम बाबा साहब लिखे होंगे तो दिखा दे, मैं अपना गर्दन काट के दे दूंगा। अगर कोई वकील है तो मैं बैरिस्टर हूँ, आप याद रखिएगा। और कोई भी वकील, ये घमंड नहीं मेरे अंदर, खुद पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के भी अगर एडवोकेट आप ले आइए किसी भी केस में, हमसे बहस करवा दीजिए कोई भी जज के पास, अगर निष्पक्ष और बिना जात पात के अगर फैसला जज साहब सुनाएंगे, अगर हम हार गए तो हम जिंदगी भर के लिए उसको गुलामी देखेंगे। इतना घमंड लोग का घमंड है, इतना बड़ा बड़ा वकील है लोग, इतना बड़ा बड़ा जज है लोग, वो लोग भी तो ये सारा चीज करके पहुंचा। बड़ा जज नहीं है मीडिया महोदय, अगर बड़ा जज होते तो क्या एसआईआर पर रोक नहीं लगना चाहिए था? जी से अगर बड़ा जज होते तो वक्फ बोर्ड जो बिल आया था उस पर रोक नहीं लगना चाहिए था? अगर बड़ा जज होते निष्पक्ष
यूजीसी पर रोक क्यों लगी? ये तो कभी कभी हमको हंसी आता है और हैरान भी होता है कि ये देश के स्वर्ण समाज जो है, ये स्वर्ण समाज को सिर्फ 2 शख्स बिल्कुल बेनकाब कर दिया, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरा गोल्डन दास। बहुजन समाज के लोग, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी समाज के लोग न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड समाज के कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग को देखिए, वे अन्याय करने के लिए आंदोलन करते हैं। क्या बात करते हैं? यूजीसी कानून इसलिए आया था कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम के साथ छुआछूत, भेदभाव, जात पात नहीं किया जाए, इन लोगों पर शोषण जुल्म अत्याचार नहीं किया जाए, इन लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। तो उसको रोकवाने के लिए क्यों फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पर आ गए? अन्याय करने के लिए ना, पहली बात। दूसरी बात कि मनुस्मृति, मैं 19 महीने जब जेल में रहा अवध, तो मनुस्मृति का एक एक कॉलम में पढ़ा हूँ और टू दी पॉइंट में बता रहा हूँ। मनुस्मृति इस देश के कोई भी जात का अगर पढ़ लेगा तो उसको घृणा और नफरत के सिवा कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग कहा कहता है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान के बदौलत तो लालू जी जेल चले गए, मनुस्मृति रहता तो नहीं जाता लोग। तो मनुस्मृति से जब देश चलेगा तो मनुस्मृति में तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो ये बेटी बहन को घर से बाहर नहीं निकलना था। तो आज स्वर्ण समाज के जो जज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, दरोगा हैं, डीएसपी, हम लोग पहले घर में ले जाइए। मनुस्मृति पहले आप घर में लागू कीजिए ना, तब आप हम पर लागू कीजिएगा। आप शराब पी के नशा में गिर रहे हैं नाली में और आप हमको कहिएगा कि गोल्डन जी शराब मत पीजिए, ये गलत चीज है, कहाँ तक सही है? अच्छा, गलत चीज है तो जलाना तो नहीं ना चाहिए। आप तो आह्वान कर देंगे 14 तारीख हम साफ धुआं कर देंगे मनुस्मृति जला के। मेरा नाम गोल्डन दास है और मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत के औकात नहीं जो गोल्डन दास को रोक लेगा। फिर आप घमंड में ये बात बोल पाएगा। अच्छा, मनुस्मृति क्यों नहीं जलना चाहिए? क्या आप ही बताइए मीडिया महोदय, क्या मनुस्मृति में ये लाइन नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसका पत्नी की जिंदा जला लो? सती प्रथा ये कहाँ तक सही है? क्या मनुस्मृति में शूद्र समाज को स्कूल जाने से, मंदिर जाने से नहीं रोका गया था? ढोल गवार शूद्र को। क्या मनुस्मृति में हम लोग के समाज के बेटी बहन को स्तन ढकने पर टैक्स नहीं लिया जाता था? मनुस्मृति में समाज को गला में हंडी, कब्र में झाड़ू नहीं बांधा गया था? क्या ये मनुस्मृति कहाँ तक सही है? अब अगर मनुस्मृति जब सही था तो फिर उसको जलाकर बाबा साहब संविधान की प्रस्तावित की इस देश में। कुछ लोग यही बात कहता है आपके बारे में कि गोल्डन दास चाहते हैं कि इस देश से स्वर्ण समाज के लोग चला जाए, ये देश में वो लोग ना रहे, ये यही चाहते हैं, हमेशा लड़वाते रहे, एक समाज दूसरे समाज से लड़ते रहे, कितना अच्छा से समाज में हम लोग रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि स्वर्ण समाज इस देश का ना है और वो ना रहे। बिल्कुल, मैं झूठ कहाँ बोलता हूँ? क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। बिल्कुल, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मीडिया महोदय। अगर स्वर्ण समाज इस देश का है तो स्वर्ण समाज फिर इस देश के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हैं? छुआछूत, भेदभाव, जात पात क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोग न कर रहा है कि पूरा लोग कर रहा है? एक चीज बताइए कि सब जात में सब अच्छा नहीं होता है और सब जात में सब खराब नहीं होता। तो स्वर्ण समाज पूरा समाज, मीडिया महोदय आपको मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। स्वर्ण समाज कुछ लोग आपका कहने का मतलब कि खराब है, तो जो अच्छे हैं वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? लिखने वाला तो लिखता है। कहाँ लिखते हैं? एक आधो का नाम बताइए। देखिए, स्वर्ण समाज में सबको गलत कहाँ से मानते हैं? अगर ठाकुर के कुआं के पढ़ा, अगर ठाकुर के कुआं, एक सेकंड मीडिया में, स्वर्ण समाज को अगर हम गलत मानते हैं तो हम राजा राम मोहन राय को पूछते हैं, सती प्रथा मुक्ति में उनका अहम भूमिका रहा है एकदम। अगर हम स्वर्ण समाज से अगर हम नफरत करते तो बीपी सिंह को क्यों पूछते? अगर स्वर्ण समाज से हम नफरत करते तो वीर कुंवर सिंह को क्यों पूछते? रघुवंश राव। तो जो अच्छे हैं मैं उनको सम्मान करता हूँ और जो गलत है वो गलत है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति जो है ये खराब है। ये ब्राह्मण जाति को अंग्रेज ही बोल के गया है कि ब्राह्मण जाति के खून में ही न्याय चरित्र नहीं है। फिर जातिवादी हो गया। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ये इतिहास कह रहा है। आप कहिएगा कुछ देर के बाद कि बाबा साहब के पत्नी दूसर की पंडित जी नहीं थी। अब आप कह दीजिएगा कुछ देर के बाद कि अकबर के पत्नी राजपूत समाज के नहीं थी। जोधा भाई आप कुछ अतीत ठीक है, ये अतीत। वर्तमान में आप कह दीजिए कि रामविलास पासवान जी के पत्नी स्वर्ण समाज के नहीं है। वर्तमान में कह दीजिए कि अशोक चौधरी जी के पत्नी स्वर्ण समाज के नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, तो प्रमाण है। अभी कुलदीप 2 दिन पहले भी आया। देखिए मीडिया महोदय, और जो हमको लोग कहता है कि गोल्डन दास ईद में गया, टोपी पहन लिया, खतना करवा लिया, मुस्लिम है,
हाँ। तो मेरा उसी से कहना है कि फिल्म में तुम्हारी बहन मुस्लिम समाज के हीरो के साथ फिल्म बनाता है, अच्छा अच्छा रोल के लिए, अच्छा अच्छा एक्टिंग के लिए उसके साथ क्या कुकर्म नहीं करता है, तो अपना बहन को तो पहले मना करो कि मुस्लिम समाज के हीरो के साथ फिल्म मत बनाओ। हम सिर्फ टोपी पहन के एक भाईचारा स्थापित करने गए, भाईचारा को संदेश और मैसेज देने गए, तो स्वर्ण समाज को लग रहा है कि गोल्डन दास खतना करवा लिए। ठीक है, हम खतना करवा लिए, तो तुम्हारा बहन मुस्लिम समाज के हीरो के साथ फिल्म बनाता है, वो क्या करवा ली। एक चीज और बता रहे मीडिया में, इस देश में सच बोलना इतना बड़ा पाप हो गया है और इतना बड़ा खतरा हो गया, जैसे लालू जी को देख लीजिए। लालू जी और भगत सिंह में कोई फर्क नहीं है। लालू जी और भगत सिंह में कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेज के सामने गुलामी से समझौता नहीं कि उसी तरह हमारे लालू जी जेल चल गए, लेकिन भाजपा से समझौता नहीं किया। नीतीश जी कर लिए, वही तो हम बोल रहे हैं। आज इस्तीफा दे दिए, क्या कहिएगा आपसे? हाँ, ये जानना जरूरी भी है, ताकि राजनीतिक व्यक्ति आप भी हैं, तो बताइए। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये है तो हम आने वाले समय में नहीं चाहते कि सांसद विधायक सदन में नहीं जाएगा तो कैसे खाली सड़क पर आंदोलन करने से? वो मेरा काम नहीं है, वो जनता के समाज के काम। नेता लोग ये लाइनें बोलता है कि जनता का काम है, अपने तो थोड़ा बोलता है लोग, जाना तो है ना है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर जनता को लगता है कि गोल्डन जी सड़क पर अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में और अच्छा लड़ना चाहिए, तो जनता भेजे। नेता वाला लाइन आपको पता होना चाहिए मीडिया महोदय, अगर हमको नेता बनना होता तो जब 19 महीने जेल में थे, इसी ऑफिस में जदयू के बहुत बड़ा नेता आए थे और मेरे भैया यहाँ बैठे थे, बोले गोल्डन दास को कल छोड़वा देंगे, मेरा 3 साल था। तो क्या गोल्डन दास को बाहर निकल के स्टार प्रचार करना होगा। दूसरा कि हम लोग को विरोध नहीं करना होगा। तीसरा, जो सीट कहे उस सीट से हम उसको टिकट देंगे, चुनाव भी जितवाएंगे और उसको मंत्रिमंडल भी देंगे। तो मुझे नेता नहीं भेजे यार, मुझे जनता भेजे। जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भेजा है, देखिए सदन से लेकर सड़क को अभी भी दहाड़ गए हैं। तो गोल्डन दास अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा भी तो अपना शर्त के अनुसार जाएगा। अगर मेरा शर्त अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंजूर होगा तो मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा। मैं पार्टी के कुत्ता बनकर नहीं जाऊंगा। हमको सब पार्टी से बीएसपी एएसपी छोड़ करके, वो तो आपका ही पार्टी है। बाकी बिहार का जो पार्टी है जदयू, हमको तेजस्वी यादव जी जो भैया हैं, हमको उनसे भी बात होता है, तेज प्रताप भैया से भी बात होता है, मीसा दीदी से भी बात होता है। हमारे जो महापुरुष जो हैं, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो हमारे पिताजी के सम्मान है, जिनका नाम है लालू यादव जी, हमको उनसे भी बात होता है। कब जा रहे हैं राजद में? इतना जब बात है, पूरा परिवार से खाली बात हो रहा है, सब तो जाना ही। क्या बोले कि हम लालू जी को विचार को फॉलो करते हैं और उनका फैन है। जीवन में किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि आप लालू जी का विरोध कीजिएगा? कभी नहीं। अगर लालू जी के विरोध करेंगे तो हमसे बड़ा घटिया सोच के कोई शख्स हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं विरोध, कभी नहीं, किसी भी पॉइंट पर नहीं विरोध कर सकता। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव जी को मैं विरोध करूंगा। जीवन के किसी भी उम्र में आप बिल्कुल। असली नेता वो होते हैं जो सड़क से और जो लाठी खा के पैदा होते हैं। तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी पर मलाई खा के पैदा हुए। चिराग जी से क्या नफरत रहता है आपको? नफरत इसलिए, चिराग जी से भी कोई नफरत नहीं है। चिराग जी को मैं मान लूंगा, चिराग पासवान कब और पासवान समाज की बेटी से शादी कर ले। अभी तो चिराग जी नहीं है, चिराग पासवान थे, अभी नहीं है। इसलिए नहीं है, क्या नहीं है? उनका पापा जब रामविलास पासवान जी थे ये पासवान थे। अब उनके पापा पासवान जी डेथ हो गए। इनकी मम्मी है सुवर्ण समाज के, सुवर्ण समाज के माँ के बेटा सुवर्ण। अब ये शादी कर लेंगे सुवर्ण समाज से, इनका बाल बच्चा सब हो जाएगा सुवर्ण समाज। ये सिर्फ राजनीति करेंगे आरक्षित सीट से, ये वोट लेंगे दलित समाज के, लेकिन ये काम कहाँ करेंगे? सुवर्ण समाज के। अगर ये पासवान होते चिराग पांडे जी तो दरभंगा में भी तो न्याय मिला, ये तो गए थे। पासवान समाज के चौकीदार पर लाठी चला, ये मीडिया में हवा तो बना दिए कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। कितने प्रशासन अभी तो सस्पेंड हुआ? एक आध डाटा है? 19 MLA है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए मीडिया में होते, भाजपा के नीति है, भाजपा में जाइए, मीटिंग में मिल जाइए। भाजपा 5 गो टिकट दे दिया है लोकसभा में, ये सिर्फ पासवान जाति को मूर्ख बनाने के लिए दिया है। 5 गो टिकट तो दे दिया, लेकिन चिराग जी के सांसद कई गो है? सब तो उन्हीं के हैं। क्या वीणा देवी चिराग जी के साथ है? अगर चिराग पासवान अगर अभी हट जाएंगे तो मीना देवी कहाँ रुकेगी? और क्या, सांबी चौधरी कहाँ रहेगी? अभी भी वीणा देवी के पति जो दिनेश सिंह है वो केहू जी के एमएलसी हैं, जदयू से है। तो फिर
बेटी भी विधायक बन गई। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए चिराग जी पासवान जी को अगर बिहार में टिकट मिला 28 से 29 को, 29 को टिकट तो मिल गया है, लेकिन चिराग जी के उम्मीदवार कई गो था? 25 को उम्मीदवार तो भाजपा के था। उपेंद्र कुशवाहा जी के टिकट तो मिल गया 6 को, लेकिन उम्मीदवार इनका कितना था? चूड़ा दही पर बुलाए थे या लिट्टी चोखा पर, कई को विधायक पहुंचे थे। तो भाजपा के सिद्धांत है भाई, जो जाएगा मीटिंग में। मुकेश सहनी जी के साथ क्या हुआ? पीठ में छुरा घोंप दिया गया। इसलिए मैं लालू जी को, मेरे आदर्श हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं और अंतिम सांस तक करूंगा। अच्छा, अब एक दो सवाल और ले लेते हैं। आपके ऊपर में व्यक्तिगत जीवन में कितना एफआईआर अभी तक हुआ है, और अपना एफआईआर आप कहते हैं कि खुद लड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम पर 73 एफआईआर दर्ज है और 20 बार मैं जेल जा चुका हूँ अभी तक। 73 एफआईआर? बिल्कुल। और मैं अपना केस खुद से लड़ता हूँ, और जब मैं केस अपना लड़ता हूँ या किसी डेट पर मैं जब जाता हूँ और एडवोकेट को जब पता चलता है गोल्डन दास का तारीख है, तो पूरे कोर्ट के वकील अपना काम छोड़कर आते हैं कोर्ट में खड़ा होकर मेरा बहस सुनते हैं। कौन सा मतलब केस है आपके ऊपर? 73 सारा सरकारी काम में बाधा। 353? बिल्कुल 353 सरकारी काम में बाधा, पुलिस के साथ झड़प, नॉन अवेलेबल में पीछे अभद्र व्यवहार, नॉन अवेलेबल भी तो है, आचार संहिता का उल्लंघन। ये नॉन अवेलेबल और अवेलेबल जो है ना, मैं फॉरवर्ड के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया है, एक हमारे पास ऑर्डर मिलेगा अप टू डेट। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन एक आया, उसमें सिर्फ साफ लिखा हुआ है कि जिस केस में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है उस केस में थाना से ही बेल दिया जाए। हमारा जितना भी केस है सब में 6 महीना साल भर का सजा का केस है, लेकिन हमको किसी में बेल नहीं दिया गया। और वही बृजभूषण सिंह मंत्री भाजपा के महिला पहलवान के साथ ऐसी हमको थाना से बेल दे दिया गया। तो जात के देख के जेल और जात के देख के बेल इस देश में हो रहा और कुछ नहीं। मतलब SC/ST एक्ट में भी गिरफ्तारी ना होता है? नहीं होता है। और यही देख लीजिए ADG अनिल किशोर यादव सर जब थे कमजोर वर्ग में, तो मध्य प्रदेश जब तक वो थे तब तक एको के बिना जेल जाए हुए बेल नहीं होता था। ADG अनिल किशोर यादव सर भी जो थे, देखिए अभी भी अगर बिहार में अगर चाहता है सरकार की सुशासन की सरकार लागू हो, तो ADG अनिल किशोर यादव सर को DGP और दिवेश सेहरा सर को मुख्य सचिव बना दे। एक चप्पल अगर बिहार से चोरी हो गया तो मैं गुलामी ले लूंगा। तो आप और पूरा बिहार में जबरदस्त बवाल करिएगा। हम क्यों करेंगे भाई? अच्छा एक चीज बताइए कि हम बिहार में ताकत मिल जाएगा ना। हम बिहार में आंदोलन क्यों कब करते हैं? क्या अनिल किशोर यादव जी मेरा जाते हैं? क्या दिवेश सेहरा सर मेरा जाते हैं? वो आपको मानते बहुत है। सुने, हम भी बैकडोर से सुने कि अनिल किशोर यादव जी बहुत मानते हैं आपको। हम उनको कैमरों पे आज बोल देना है, हम उनको जानते भी नहीं है, हम उनसे मिले भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सच्चाई बात यही है। लोग तो जानता ही है, जाने, लेकिन हम ये सच्चाई बात है कि हम उनसे कभी नहीं मिले। अगर मिले हैं तो एक आध वीडियो फोटो को दिखा। भवन वाला लोग, आधा लोग बताता है कि अनिल सर तो सपोर्ट करते हैं बहुत इनको, ये बात कहता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है, कहने के लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और ललन सिंह के भी बारे में बहुत लोग कहता है, तो हम वही मान लें। नेता वाला लाइन बोल रहे हैं तो कहने से क्या हो जाएगा? हम भी आपको कहेंगे दिल्ली पे दिए, आपको हो गया, रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। तो अनिल किशोर यादव सर के साथ जब हम हैं या उनको मानते हैं तो फोटो वीडियो ऑडियो कुछ। AI का जमाना हो गया, आपका एक फोटो इतना वायरल हो रहा है कि नाक में से खून निकल रहा है, माथा में से खून निकल रहा है, कौन ये सब कर देता है? हमको तो बहुत खुशी होता है। खुशी इसलिए हुआ कि बाबा साहब बोले थे कि जिस दिन तुमको फॉरवर्ड गाली देना शुरू करते बेटा, समझ लेना कि तुम बहुत आगे बढ़ गए। और जो भी शख्स मेरा फोटो डालता है तो उसको लिखता है लोग, तो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। लिखता है उसको? हाँ, दिल से थैंक यू। इसलिए कि मान लीजिए कोई भी शख्स अगर अपना ID फेसबुक पर डाला तो उसका फेसबुक से उसकी मम्मी, बहन, जीजा, दीदी, मौसा, मौसी, फुआ फुआ सब जुड़ा होगा। तो वो तो जान गया, उसकी बहन वो सब जान गई गोल्डन दास है, तो हम मेरा प्रचार कर रहा है। फोटो रहता तब नाक फूटल, आँख फूटल, ये सब फोटो ना है वो, तो उससे क्या मतलब है तो गोल्डन दास के ना। ये तो है गोल्डन दास का। जैसे हाथ पैर टूटल भी है तो नाम क्या उसमें लिख दीजिएगा? बोल्डर दास। गोल्डन दास लिखिएगा। अब बोल्डर दास लिखिएगा तो कोई जनता नहीं करेगा ना, फोटो से पहचान जाएगा। देखिए मीडिया महोदय, स्वर्ण समाज के सिर्फ एक ही सिद्धांत है, स्वर्ण समाज की हम मजदूरी कीजिए, उसका गुलामी कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरी करके सिर्फ हम अपना मजदूरी मांग लीजिए, सब दिक्कत। उस साहब कह गया साला तुमको औकात किस होगी मजदूरी मांगने की।
अगर कोई पांडे शर्मा तिवारी झा अगर कोई दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के बेटा को पीट रहा है, अब आप देख लिए, अब कहीं कह दीजिएगा कि अरे फलना मांझी के बेटा के फलना पांडे फलना शर्मा फलना तिवारी पीट रहा था, तो जानते हो क्या कहेगा कि तोरा औकात किस हो क्या हमारा नाम लेने के लिए। ये दुनिया की इतिहास है अभी वर्तमान में, सारा सच है। बिल्कुल। ये एग्जाम्पल क्या, सबूत हम दुनिया भर के दे रहे हैं। हम जिसे लोग कहता है कि गोल्डन दास बहुत बवाल करता है, क्या हम बवाल करते हैं? क्या किसी को बेटी बहन को बलात्कार अगर होता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, तो क्या गलत है? क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारा? क्या संविधान में ये नहीं दिया हुआ है कि अगर आपको हक अधिकार न्याय मान सम्मान नहीं मिलता तो रोड शुरू करिए, आप सड़क को जाम कीजिए, आप सड़क पर संघर्ष कीजिए? तो यहाँ अधिकार भी छीना जाता है। अगर हम किसी भी प्रशासन के साथ अगर बदतमीजी किए या किसी भी प्रशासन को हम गाली गलौज किए हैं, हमको एक आदमी वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। स्वर्ण समाज के भी लोग कहता है गोल्डन दासों को गाली देता है। किसको हम माँ को गाली दिए हैं, किसको हम बहन को गाली दिए हैं? अगर दिए तो हमको दिखाइए। जितना स्वर्ण समाज को माँ बहन की इज्जत प्यारा है, उतना मेरा भी अपना माँ बहन की इज्जत प्यारा है। इसलिए मैं किसी भी जात के माँ बहन को मैं अपना माँ बहन मानता हूँ, और स्वर्ण समाज की बेटी को मैं यहाँ न्याय दिलवाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? न्याय दिलाया? बिल्कुल। पटना में प्रोफेसर थी, पंडित जी की बेटी, यहाँ आई थी, उसको रातों रात मैं न्याय दिलवाया हूँ। और स्वर्ण समाज पंडित जी की बेटी थी प्रोफेसर, अब पंडित जी थे प्रिंसिपल, और वही उनके साथ शोषण कर रहे थे, सारा चीज करने पर मजबूर कर रहे थे। जब यहाँ मेरा मामला आया, जब हम यहाँ से एक्शन लिए, सब औकात में गया, देखिए नौकरी भी कर रही है। आप एक दिन टाइम दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, उस बहन को बुलाऊंगा, मैं इंटरव्यू दिलवा दूंगा। कल भी देखिए 2-3 समाज के और पंडित जी की बेटी आ रही है हमारे पास न्यायालय में, उन लोग के साथ यौन शोषण करके छोड़ दिया गया, शादी के साथ। आप सड़क उड़क पर जाते हैं तो लोग नहीं घेरता है कि भाई आप हमारे समाज के बारे में बड़ी उटपटांग बोलते हैं, तो बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए देखिए स्वर्ण समाज के जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उसको कोई औकात नहीं है। उन लोग का औकात है सिर्फ मोबाइल में, उन लोग का औकात है सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। धरातल पर कोई औकात नहीं है। अगर धरातल पर औकात होता तो कुत्ता के तरफ भौंका अभिनव सिंह बाराबंकी में, हाँ चंद्रशेखर भी, अब दोनों गए, नजर आया? हम बार बार कहते हैं मीडिया महोदय कि अब ये जो अभी जो जनरेशन है, अभी जो वर्तमान है, ये सिर्फ ये लड़ने की जरूरत है और घर में चुप बैठने की जरूरत नहीं है। और ये लड़ाई अब आर पार होनी चाहिए जो लालू जी लड़े थे 90 और 10। अब कभी किसी कीमत पर नहीं झुकिएगा? किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। इसलिए नहीं झुकेंगे कि बहुजन समाज के लोग स्वर्ण समाज को जिस दिन वोट देना बंद कर देगा, उन लोग विधायक मंत्री तो दूर की बात है, वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे। अपने वोट के दम पर? अपने वोट के दम पर। समाज के वोट के दम पर कुछ नहीं कभी नहीं बन सकता है। ये कम है तो जिसे हम लोग चिल्ला के जब रहती, जिसे लालू जी बोले थे भूरा बाल साफ करो, ठीक, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद के एक नारा था, 100 में शोषित 90 है, शोषितों ने लगता रहा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जैसे मानवर कांसी राम साहब का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूता चाट। इस तरह का नारा लगा के हम लोग चुनाव लड़ ले कि हमको दलित बैक और मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए। वार्ड सदस्य भी अगर बन गया ना तो जो कि वो हम एक आध सीट है जहां बन सकते हैं, नहीं बन सकता है भाई, कहीं नहीं है उन लोग के। उन लोग सिर्फ धूर्तबाज है, झूठा है, जालसाज है और कुछ नहीं है। बैकवर्ड कम्युनिटी के पार्टी के अध्यक्ष लोग तो डरा जाता है, चल जाता है, टिकट दे देता है। अभी देखिए 73 को लोग जीत गया है, वो स्वर्ण, तो जिसे जो दे रहा है वो भोग रहा है। राजद में अगर स्वर्ण समाज के लोग हैं तो क्या लगता है वो राजद का आदमी है? राजद से टिकट लेकर बहुजन समाज के वोट करने के लिए स्वर्ण समाज के लोग आता है, न कि राजद के साथ। मुन्ना शुक्ला जी जो लोकसभा के चुनाव लड़े थे, क्या लगता है कि वो चुनाव अगर जीत जाते तो उनको आज सजा होता है? नहीं, वो भाग जाते भाजपा में। तेजस्वी यादव जी को पता नहीं स्वर्ण समाज के लोग क्या सुंघा दिया है। हमारे लालू जी जब लड़ाई लड़े 90-10 के 15 साल राज किए ना, ये 90-10 के लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इनको इतना में भी अपना औकात समझ में नहीं आया। जब बोले थे कि अभी खेला बाकी है, तो उसमें इनको धोखा कौन दिया? चेतन आनंद, स्वर्ण समाज के लोग ने दिया ना धोखा। तो इनको अभी भी अपना औकात समझ में नहीं आ रहा। देखिए मुन्ना शुक्ला जेल के उनको बेटी की टिकट दे दी विधानसभा की, क्यों दे दिए? ये कहाँ तक सही है? अभी बोबो सिंह को दिया गया, राहुल सिंह को दिया गया जहानाबाद। हम बोले तो कि तेजस्वी यादव जी मलाई खा के पैदा लिए हैं, ये कभी नेता नहीं बनेंगे। चिराग पासवान जी मलाई खा के पैदा हुए, कभी नेता नहीं बनेंगे। आप लिख लीजिए,
हाँ, ये नेता बनेंगे कब? जब लालू जी की विचारधारा पर चलेंगे तब। तगड़ा बनाम पिछड़ा। बिल्कुल। चलिए, तो आप, ये काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, इसके बाद इनका एक और लंबा पॉडकास्ट आएगा बहुत जल्द, तो वहां पे सारी चीजें होगी। बाकी इन्होंने जो कहा लेकिन है, मीडिया में एक बात और मैं कहूँगा, कहिए कि स्वर्ण समाज के लोग जो बोलता है कि गोल्डन ये करता है वो करता है, ये कमेंट में उल्टा सीधा बोलता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर औकात है, ये एक बाप की औलाद है, तो अपना आधार कार्ड सेंड करके हमको गाली देके दिखाए। उसको पूरे खानदान के अगर छठी का दूध याद नहीं करा दिया तो मसल बाबा कौन धारा लगा दीजिएगा? आप ही बोल रहे हैं कि SC/ST एक्ट में लोग को जेल नहीं हो रहा है, आप ही कह रहे हैं कि उसको औकात। मीडिया महोदय, हम बोल तो रहे हैं, SC/ST एक्ट में जेल वो केस में नहीं जाता है जो गांधी जी के हर्जन करता है। दलित समाज में दो तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हर्जन है और एक बाबा साहब के बहुजन है। उसी तरह राजपूत जाति में भी दो तरह के लोग हैं, एक वीर कुंवर सिंह के वंशज है और एक जोधाबाई के वंशज है। उसी तरह पंडित जी भी दो तरह के लोग हैं, एक राजा राम मोहन राय जी के वंशज हैं और एक सविता अम्बेडकर के वंशज हैं। तो जो बाबा साहब के वंशज हैं, जो बाबा साहब के बहुजन है, उसका SC/ST एक्ट FIR हो, अगर वो जेल नहीं गया तो हमको बताइएगा। आप FIR कीजिएगा तो जेल होना ही है। अगर उन लोग का डर नहीं है तो फिर आधार कार्ड सेट क्यों नहीं करता है? तो आपके पास पहुंच है, आप उसका आधार कार्ड निकलवा लीजिए, कितना बड़ा का बात है आपके लिए? आप तो पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश में चाहिए तो आधार कार्ड। मीडिया महोदय, एक चीज और बताइए हमको, कि सोशल मीडिया में एक चीज और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब गाली देता है तो कमेंट में यादव रहता है, टाइटल पासवान रहता है, कोई कुर्मी कुशवाहा मान, एक आईडी बना सुन तो लीजिए पहले। तो उन लोग इसलिए जो कमेंट में लिखता है यादव पासवान सब, तो ये मत सोचे लोग कि हमको बहुजन समाज के लोग गाली दे रहा है। वो सिर्फ बहुजन समाज के टाइटल रहता है लेकिन गाली फॉरवर्ड देता है। वो लोग फेक आईडी बना लेता है, वही बतिया दूसरे के नाम से आईडी बना लेता है। लेकिन यहाँ किस लिए वो लोग बनाता है? दास रविदास यादव कोयरी कुर्मी कुशवाहा मुस्लिम के नाम से, ताकि बहुजन समाज में ये मैसेज है कि गोल्डन दास के बहुजन समाज के लोग भी विरोध में है, जो कि ऐसा कुछ नहीं। और अगर मेरा औकात देखना है तो 15 अप्रैल के मेरा कैमूर जिला में बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं। कैमूर में कहाँ मना रहे हैं? हम भी आएंगे। आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। कहाँ पे? कैमूर में करमचट थाना अंतर्गत है, करमचट थाना के 100 मीटर दूरी पे मना रहे हैं। और वहाँ भी हमको धमकी मिल रहा है कि नहीं आने देना है, गोल्डन दास को घुसने नहीं देना है कैमूर में। बिल्कुल। तो वो जब कैमूर विधानसभा आता है क्या? कौन विधानसभा आता है, लोकसभा से हमको मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम राजनीति नहीं करते, हम नेता नहीं है। हम इस देश के बेटा हैं और हम क्रांतिकारी हैं। मैं वहां जा रहा हूँ और किसी का औकात है तो छू के दिखा दे या रोक के दिखा दे। और कुछ मुगलों का औलाद, कुछ बाबा साहब के साला, कुछ अकबर के और साला, कुछ अंग्रेज के नजायज औलाद कहता है कि गोल्डन दास को नहीं आने देंगे, तो लगा ले अपना औकात। हम तो बार बार बोलते हैं कि जिस दिन 90 और 10 एक तरफ हो गया, चैलेंज करके ऐलान करके हमको बोले ना कि दिनांक इतना तारीख को समय इतना बजे फलाने जगह आगे है औकात, करेगा चैलेंज। 90% सिर्फ दौड़ जाएंगे ना मीडिया महोदय, तो उन लोग चौखा और चटनी बन जाएगा, हम लोग को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना संख्या होगा, और जितना संख्या अब हो गया मीडिया महोदय, अगर एकजुट नहीं होता तो 2 अप्रैल 2018 के हम लोग कैसे SC खत्म हो जाता। अगर एकजुट नहीं होता तो UGC कानून को ताबड़तोड़ फैसला करने पर सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं होता। अगर एकजुट नहीं होता तो पूरे देश में UGC कानून को पक्ष में आंदोलन और संघर्ष नहीं होता। कहाँ एकजुट नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे नहीं, इसी और मैं बता रहा हूँ। स्वर्ण समाज के लोग हम लोग को गाली क्यों देता है? स्वर्ण समाज के लोग हम लोग को गाली इसलिए देता है कि जिसे ढिबरी जानते हैं, ढिबरी कहिए, दीप कहिए, दिया कहिए। पहले हम लोग के घर में दीप जो होता था, हम लोग दीप पर पड़ते थे दिया जला के, तो जब तेल खत्म हो जाता था तो भभक के वो बुझ जाता था, बड़ी लाइट करता था। तो लगता था कि अब 2 लाइन बचा है, इसे इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या करते, बतिया ऐठ के उसको फिर जलाते थे, इसे ठोक के, और फिर भभक के वो बुझ जाता था। उसी तरह स्वर्ण समाज को अब पता चल गया है कि अब हम लोग के राज जाने वाला है, अब अम्बेडकरवादी के राज आने वाला है, इसलिए उन लोग भभक रहा है। बहुत जल्द उन लोग बुझेंगे। चलिए, इसलिए कि वही पंडित जी बताते हैं कि इतना तारीख की शादी कीजिए, दिन ठीक है। वही पंडित जी हम लोग के जन्म टिपना सब तैयार करते हैं। वही पंडित जी हम लोग के भविष्यवाणी भी बताते हैं
तो वही पंडित जी अपना भी समाज के भविष्यवाणी जान गए हैं कि हम लोग के यहाँ राज खत्म होने वाला है, जितना लूटना है लूट लो, जितना भड़कना है भड़क लो। अच्छा, कोई पीड़ित व्यक्ति है वो आपसे मिलना चाहता है, वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये बता दीजिए। हमसे मिलने के लिए मेरा गूगल पर नंबर है, यूट्यूब पर नंबर है, और अगर किसी को मिलना है तो हम अपना मोबाइल नंबर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दे देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8235750655। हिंदी में बता देता हूँ 8235750655। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कॉल लगेगा, जनरल कॉल नहीं। और मैं वादा करता हूँ कि इस नंबर पर कोई भी कॉल कीजिएगा, मैं एक एक कॉल उठाता हूँ और मैं एक एक कॉल को जवाब देता हूँ। और ये मोबाइल मैं खुद से रखता हूँ और मैं खुद रिसीव करता हूँ। किसी को भी कोई भी शोषण जुर्म अत्याचार हो तो हमारे पास कॉल करे, और मैं उसको अंतिम सांस तक प्रयास करता हूँ उसको न्याय दिलाने के लिए। कहाँ मिलिएगा, ऑफिस वगैरह कहीं? इस नंबर पर संपर्क करें, हम उसको खुद रिसीव कर लेंगे। चलिए, इतना ही नहीं, और जो लोग कहता है कि स्वर्ण समाज को गोल्डन दास टारगेट करता है, तो वो अपना बहम निकाल दे। मेरा लड़ाई किसी जात से नहीं, मेरा लड़ाई जातिवाद से है। मेरा लड़ाई ब्राह्मण से नहीं, मेरा लड़ाई ब्राह्मणवादी से है। और सब जात में सब अच्छा नहीं होता, सब जात में सब खराब नहीं होता है। अगर स्वर्ण समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है तो हमको नाम बताइए, व्यक्ति चाहे अधिकारी पदाधिकारी, मैं उसको सम्मान करूंगा जैसे मैं चाकन थाना को सम्मान किया। देखिए, फूल माला मिठाई और भांगड़ा के साथ में सम्मान करूंगा उसका। चलिए, तो आपने सुना गोल्डन दास को, काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, बहुत सारे सवाल हुए और सभी सवालों को बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।